हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल। और आज मैं इस वीडियो सेशन में लेके आया हूँ कक्षा 4 का विषय चल रहा है गणित, और पाठ नंबर भी 4 है। आज संख्याओं का जोड़ घटाव सीखेंगे। प्रश्नावली हमारी 4.1 है, 4 ही है, और प्रश्न नंबर हमारा 1 से लेकर 7 तक रहेगा। इसमें दूसरी वीडियो आएगी इसी के साथ बाद में, तो उसमें हमारे पास प्रश्न रहेंगे 7 से आगे 8 से लेकर 13-14 तक हैं। लगभग 13-14% इसमें टोटल 13 या 14। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन जितने हैं वो सब करेंगे। तो पहले इस वीडियो सेशन में 1 से 7 करेंगे और फिर उसे 8 to 13 या 14 जो भी है। आगे शुरू करते हैं। संख्याओं में जोड़ घटाओ। यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे, देखो अधिकतम बिंदु क्या है, सॉरी अधिगम बिंदु। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग, और बिंदु का मतलब पॉइंट है। और यहाँ पे 3 अंकों की संख्याओं में घटाव सीख रहे हैं हमें। सबसे पहला पॉइंट ये है, टॉपिक ये है इस वाले पाठ में। और फिर हासिल के साथ भी घटाव सीखना है, फिर देवनागरी अंकों के साथ घटाव सीखना है, फिर जोड़ घटाव के प्रश्न हैं वो सीखने हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अभी तक जिसने नहीं किया है। जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे दिखाई दे रहा है, लाइक लिखा हुआ दिख रहा है और शेयर करने हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ें सीखें। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। प्रश्नावली 4 है, और यहाँ पे हमारे पास प्रश्न नंबर पहला है जिसमें लिखा है कि 383 में से 232 घटाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे। इकाई संख्या ये होती है, यहाँ से घटाना शुरू करते हैं। ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, इनमें से घटाना शुरू करते हैं। तो 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 8 में से 3 गए 5। ठीक है, फिर 3 में से 2 गया 1। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आसान सवाल हैं जो आपने पहले से लेके चौथी कक्षा तक घटाना ही सीख रहे हैं। सिर्फ संख्या ही 3 है। ठीक है, 9 में से 7 गए 2, और 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो हासिल हम 5 में से लेंगे। तो यहाँ 5 में से 1 हासिल लेके 0 10 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, 10 में से 2 गए 8, और 5 में से 3 घटेगा, परंतु यहाँ पे 5 में से हमने 1 हासिल ले ली, इसलिए 5 की जगह कितना बचा, 4 बचता है। 4 में से 3 गए 1 आ गया, यानी 182 हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो 237 है, इसमें से 126 घटाना है। यानी 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। यानी 111 उत्तर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये थे पहले 3 सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जिन अभी तक वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ नहीं किया है, तो चैनल को शेयर करना न भूलें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता। लाइक करने का अर्थ ये होता है कि आप जितना ज़्यादा किसी अच्छी वीडियो को लाइक करते हो वो उतनी ज़्यादा अच्छे लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, और चैनल को शेयर करने का अर्थ होता है कि अपने साथ वाले सहपाठी को कुछ अच्छा बताना, इसलिए लाइक और शेयर करना न भूलें। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। 4th क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है 708 708 और 589 589। ठीक है, इनको माइनस करना है। हासिल वाला सवाल है, क्योंकि ऊपर एक बीच वाली जो दाई का अंक है उसे, ठीक है, तो ये हमारा दाही का अंक में 0 आ गई ऊपर, इसलिए नीचे छोटी संख्या बड़ी संख्या, ऊपर छोटी संख्या है। ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही होती है तो मैं कंप्लीट कोर्स पहले कराया, परंतु कुछ वीडियो में बाई चांस त्रुटि हो जाती है, गलतियां हो जाती है, कोई भी छोटा बड़ा किसी से भी हो सकती है, परंतु उसमें मैं चाहता हूं कि फिर से अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो बनाऊं। अगर आपको पूरी ट्यूशन करनी है, पूरी क्लास देखनी है, देखो, परंतु मुझे सपोर्ट करता कि मैं सपोर्ट करें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से। और ये अपना राजस्थान डिजिटल स्कूल @YVL, ठीक है, ये UPI होता है। फ़ोन पे में, पेटीएम में इसका उस प्रयोग करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मैं भी एक बड़ा सा डिजिटल बोर्ड लेके आऊँगा ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी कक्षाएँ कराऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं। 708 में से 589 घटाने हैं।
तो यहाँ पे क्या है, देखो 8 में से 9 घटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसको हासिल लेके 18 बना लेते हैं। 0 से हासिल नहीं ले सकते, 0 0 ही होता है, परंतु हम 7 से यहाँ पे लेके आते हैं 1 हासिल, ठीक है, और 1 हासिल लेके आते हैं, तब यहाँ 18 हो गया। 18 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। आगे बच गया यहाँ पे 0 0 की जगह कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 में से 8 गए, कितने गए, अब यहाँ पे 10 नहीं है, 9 ही बचेगा, क्योंकि हासिल हमने इधर से लेके आए हैं, ठीक है। जब हासिल इधर से लेके आते हैं तो यहाँ पे 9 बचता है, 9 में से 8 गए, 1 बच गया, ठीक है। और फिर आगे हमारे आंसर आ गया 7 में से 5 गए, नहीं बच जाएंगे तो 2 बचेगा, परंतु हमने 1 से तो हासिल ले रखी है और ये हासिल इधर से आई हुई है, ठीक है। अब हासिल इधर से आई है तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 6, 6 में से 5 गए, हमारे पास बच गए 1, यानी 119 हमारा उत्तर हो जाएगा। और या 5। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 5वां सवाल। 5वें सवाल में है 909 में से 809 घटाने हैं, 909 में से 809, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो फिर 0 ही बचेगा। 9 में से 8 घटाते हैं, 9 में से 8 माइनस करेंगे तब हमारे पास बचेगा 1, यानी ये बच गया हमारा पूरा 100 का डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे बचा रहा है 999। 999 में से देखो एक जा रहे हैं, 999 घटाने हैं, तो जब इसका अंतर सा कितना है देखो, स्टेप बाय स्टेप कराऊँ तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और फिर 1 है, फिर नीचे 9 9 9 है।
अब देखो यहाँ से हासिल लेके चलते हैं तो ये हो जाता है 10, बाकी बचते हैं 9 और ये 1 बचता है 0। अब ये लास्ट वाला जो इकाई का अंक है ये हमारा बन गया 10 हासिल लेने पर। ठीक है, हासिल 10 करने पर 10 में से 9 करने पे दस में से -9 करने पे 1 बच गया। फिर आगे इधर इकाई हासिल हमने 1 से लेके इसमें आए, इसमें से आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे 9 बचता है। 9 में से 9 घटाए हमारे पास बच गए 0, फिर 9 में से 9 घटाए हमारे पास बच गए 0, और जिस 1 में से हासिल ली थी वहाँ पे खालिस्तान हो गया, यानी 0 हो गया, शून्य हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया 0001। ठीक है, 11001। आगे बढ़ते हैं। गांव टिम्बा गामड़ी की जनसंख्या 479 है। टिम्बा गामड़ी क्या है? एक गांव है और वहाँ पे कुल कितने लोग बसते हैं? 479। 10-15 गाँव घरों का, ढाणियों का गांव है, छोटा गांव है। ठीक है, इनमें से पुरुष तथा बच्चों की संख्या 281 है। लगभग 281 पुरुष और बच्चे हैं, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करने हैं। देखो कुल जनसंख्या हमें दी है 479 है। ठीक है, 479। अब इसमें से हमें पुरुषों और बच्चों की, मेल एंड चिल्ड्रंस कितने हैं? यहाँ पे 281 हैं। तो हम महिलाओं की, फीमेल की जनसंख्या यहाँ पे हमें निकालनी है, वोमेन की जनसंख्या हमें निकालनी है, वो हम निकाल लेते हैं। ये देखो सबसे पहले लिख लेते हैं कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या ये हमारे पास है 479। ठीक है, अब पुरुष और बच्चे कितने हैं? पुरुष और बच्चे, वह बच्चे ये हमारे पास है 281। ठीक है, अब इसमें से हम क्या घटाएं, ताकि अब इसको हम घटाएं तो हमारे पास क्या आएगा? महिलाओं की संख्या यहाँ ज्ञात हो जाएगी, महिलाएं हमें पता चल जाएगी। अब महिलाएं देखने के लिए देखो क्या करना है, माइनस करना है। तो ये माइनस करते हैं, माइनस का निशान लगाते हैं। 4 7 9, 2 8 1, 9 में से 1 गया, कितना है? इकाई से घटाना शुरू करते हैं, फिर दहाई को घटाते हैं, फिर सैकड़े को घटाते हैं। ठीक है, तो इकाई अंक में 9 है, 9 में से 1 घटाया, 8 बच गया। अब 7 है, 7 में से 8 घटेगा नहीं, इसलिए हमें 4 में से 1 हासिल यहाँ पे जोड़ देनी है 7 में। तो ये एक हासिल होती है वो 10 के बराबर होती है, यानी किसी भी संख्या में जोड़ेंगे वो 10 जुड़ता है उसमें। ठीक है, तो ये एक हासिल दहाई के बराबर होती है, 10 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7 की जगह हो गया 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो ये होता है 9, 9 और 8 17 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 9। अब ये 4 था वो क्या हो गया? 3 हो गया। 3 में से -2 करेंगे तब हमारे पास क्या हो गया? 1 बच गया। ठीक है, तो ये 198 महिलाएं हमारे पास यहाँ पे उत्तर मिल गया। ये हमारा राइट आंसर है, सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय की एसएमसी की को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 2014-15 में शौचालय सफाई हेतु 5,000 रुपये जारी किए गए थे। ठीक है, एसएमसी को स्कूल की जो कमेटी होती है उसमें सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा 2014-15 में शौचालय सफाई हेतु 5,000 रुपये जारी किए गए थे। ठीक है, उसमें से विद्यालय द्वारा 3850 रुपये खर्च कर दिए गए, यानी स्कूल को 5,000 मिले थे, उसमें से 3850 खर्च कर दिए। अब बताओ शेष कितनी राशि मिली, बची? तो अब हमें क्या करना है इसमें, ये हमें घटाना है 5,000 में से 3850, ताकि हमें शेष राशि का पता चले। ठीक है, कुल राशि कितनी है? कुल राशि हमारे पास कितनी है? 5,000 रुपये। इसमें से खर्च राशि, खर्च कितना हुआ वो देखते हैं, 3850 रुपये। ठीक है, अब इसमें से बचत हम निकालते हैं तो शेष राशि हमारे पास कितनी हो जाएगी? शेष राशि ये है 10 में से 0 गए, 0 में से 0 गए 0, फिर यहाँ पे 0 है, नीचे 5 है, इसलिए हमें हासिल लेनी पड़ेगी, क्योंकि 0 में से 5 घटेगा नहीं। तो हासिल लेते हैं तो 0 की जगह हो गया 10,
10 का में से 5 गए 5। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 8 घटाते हैं तब हमारे पास बचता है 1। ठीक है, अब 5 है वो 4 बन चुका है क्योंकि इसमें से हमने एक हासिल ले ली थी। अब 4 में से 3 घटाएंगे तब कितना बचेगा 1, यानी 1150 रुपये हमारे पास कितने क्या है शेष राशि बची थी। ठीक है, और अभी तक जिसने अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया वो एक बार शेयर करना न भूलें, और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वच्छ भारत के अंतर्गत राजस्थान के एक ज़िले हैं उसमें 327 शौचालय स्वीकृत किए गए, यानी राजस्थान में एक ज़िले के अंतर्गत 327 शौचालय बनाने थे। अब तक 327 बनाने थे, 283 शौचालय बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। तो बताइए कितने शौचालय बनाने शेष रह गए। ये मिस्त्री जी छुट्टी पे जो लगे थे, आप बताना है कितने शौचालय शेष हो गए। कुल कितने बनाने थे, तीन 327। पूर्ण कितने हुए, पूर्ण हुए 283। शेष कितने बचे ये हमें देखना है। तो 327 में से 283 घटाते हैं तब माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, और यहाँ पे 7 में से 3 गए कितने हैं 4। 12 में से 8 2 में से 8 घटेगा नहीं, इसलिए 3 में से एक हासिल लेते हैं, यानी 10 जोड़ते हैं 2 में तो ये 12 हो गया। 12 में से 8 गए तो ये हो गया फिर वापिस 4। ठीक है, यहाँ पे 3 की जगह कितना बचा 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तब हमारे पास कितना बचेगा 0। तो ये 44 बनाने हमारे शेष रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की भरिए, एक धार है उसमें से 999 घटाएंगे तो कितना बचेगा। आज ये 999 के बाद में 1000 ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 001। ठीक है, 1। 750 है उसमें से 550 घटाएंगे तो देखो 750 है, इसमें से 550 घटाएंगे तो ये हमारे पास 0। 5 में से 5 गए 0, और 7 में से 5 गए 2, यानी 200। तो ये हमारे पास 200 का हो गया। अब 999 है, इसमें से कितने घटाएं कि 499 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 999 में से 499 घटा देंगे ताकि हमें ये उत्तर यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, ये वाला। तो हम पर यहाँ पे रफ कार्य में घटा लेते हैं 499। देखो 0 में से 9 में से 9 गए 0, फिर 9 में से 9 गए 0, 9 में से 4 गए कितना है 5, यानी 500 घटाएंगे तब हमारे पास यहाँ पे उत्तर आएगा 499 घटाएंगे तब हमारे पास यहाँ पे उत्तर आएगा 500, और 999 में से 500 घटाएंगे तब हमारे पास कितने बचेंगे 499 बचेंगे। इसी तरीके से ये सवाल है चौथे सवाल में हमें यहाँ पे लिखा है 999 में कितना जोड़ें कि हमारे पास क्या हो जाए 1000 हो जाए। तो 999 में कितना जोड़ना है, 1 ही जोड़ना है, 001। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे हमें घटाना है और यहाँ पे जोड़ना है। पहला और चौथा एक दूसरे के विपरीत सवाल है। ठीक है, इसी तरीके का सवाल 5वां है। 5वें में जो पहले यहाँ पे पूछा है, जो दिया गया है वही हमें यहाँ पे लिखना है। देखो 1000 में क्या 999, यहाँ पे खालिस्तान में ऐसा क्या आएगा जिसमें जोड़ें तो 1 जोड़ने पे क्या हो जाए, वो संख्या कितनी हो जाए 1000 हो जाए। अब इसका एक तरीका तो ये है कि 1000 में से हम 1 जो दिया गया है इसको घटा लेते हैं। जो दिया गया है बराबर के चिन्ह के बर दे दिया जाए तब हम घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घटाएंगे तब हमारे पास क्या बचेगा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 9, फिर 9 में से 9 गया 9, यानी 999। ठीक है, जब चिन्ह एक दूसरी इस प्रकार का सवाल हो
यानी प्लस और के निशान में से या माइनस के निशान में से कोई एक संख्या पूछी हो और बराबर में जोड़ उत्तर दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे, जो कोई भी एक संख्या दी और उत्तर दिया गया हो, उत्तर में से कोई एक संख्या दी है उसको हम घटाएंगे तो दूसरी संख्या भी हमें प्राप्त हो जाएगी, जैसे अभी हमने इस सवाल में प्राप्त किया है। ठीक है, उत्तर में से कोई एक संख्या घटा दो, दूसरी संख्या स्वतः ज्ञात हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे तो उत्तर दिए नहीं है, दो संख्या दी है, इसलिए हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ें कि 1100 और 400 कितना हो गया, 0 की 0, 4 और 1 5 और 1 का 1, ये हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया। ये छठा सवाल भी पूर्ण हो गया। तो ये थे 5वें प्रश्न के 6 भाग 6 सवाल। अब छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक दुकानदार के पास कुल 987 कॉपियाँ हैं। ठीक है, नोटबुक जिसे कहेंगे, उनमें से 798 कॉपियाँ यानी 798 नोटबुक सेल कर दी, बेच दी हैं। ठीक है, बच्चों ने खरीद ली। बताओ अब उसके पास कितनी कॉपियाँ शेष रही। जब शेष रही पूछा जाए तो हमें घटाना होगा। ठीक है, कुल कॉपी कितनी थी, ये है 987, और उसमें से सेल बेच कितनी दी, बेच दी 798। ठीक है, अब 987 में से 798 घटाएंगे। ठीक है, तब हमें वापस क्या आएगा, शेष आ जाएगा, शेष रहा। तो 17 में से 8 घटेगा, 7 में से 8 घटेगा नहीं, इसलिए यहाँ से लेके 17 में से 8 घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 9। ठीक है, 9 और 8 17 होते हैं। अब यहाँ पे 8 की जगह 7 बचेगा। 7 में से 9 घटेगा नहीं, क्योंकि हमने 8 में से एक हासिल ले ली, पहले ही कम था एक, तो हम 9 है इसमें से एक इकाई, एक दाई हासिल ले लेते हैं, यानी 10 अंक जोड़ लेते हैं, तो ये 17 हो गया। 17 में से 9 गए तो यहाँ पे भी हमारे पास 8 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 9 और 8 17 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 9 है, वहाँ पे हमारे पास बचता है 8। ठीक है, आठ में से यहाँ पे बच गया 7। 7 में यहाँ पे 2 बार हासिल ले ली, अब हमारे पास यहाँ पे बचता है 7। ठीक है, 7 में से कितना बच गया हमारे पास, 7 गए 0, तो 89 कॉपी हमारी यहाँ पे लगभग। 1 मिनट में फिर से देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं करती। यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 7 गए, हमारे पास बचेगा 189। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 189 कॉपियाँ हमारे दुकानदार हैं उनके पास बची। ठीक है, मैं 2 हासिल के चक्कर में हो गया था थोड़ा सा पजल। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये है 7वां सवाल, और 7वें सवाल में क्या है, वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 953 पौधे लगाए और जिसमें से 427 नीम के और 238 आंवले के और शेष आम के पौधे लगाए। ठीक है, हमें पता है कि कुल कितने पौधे लगाए, 953, और इसमें से 427 नीम के हैं और 238 आंवले के हैं और शेष आम के, यानी हमें आम के पौधे तो लगाए परंतु ज्ञात करने होंगे कितने हैं, निश्चित नहीं पता। तो हमें अब सवाल के माध्यम से हल करना है और फिर ज्ञात करेंगे कि आम के पौधे कितने लगाए हैं। ठीक है, तो कुल पौधे कितने हैं, नौ 953। नीम के पौधे कितने हैं, 427।
और आंवले के पौधे कितने हैं? 238। आम के पौधे कितने हैं? ये हमें यहाँ पे, ओहो, दोबारा लिखना पड़ेगा, सारा इरेज हो गया। 953 है कुल पौधे, ठीक है। अब हमारे पास आम के और आंवले के सॉरी नीम के और आंवले के पौधे हैं, इनको पहले जोड़ लेते हैं। नीम और आंवले के पौधे 427 प्लस में 238, ठीक है। ये है हमारे कुल पौधे। अब इनको जोड़ते हैं तो हमें आम शेष राशि ज्ञात करने में आसानी रहेगी। इनको जोड़ते हैं तब हमारे पास क्या आएगा? 8 और 7 कितने होते हैं? 15, 3 और 2 5, और हासिल हमारी 1 6 हो गई, ठीक है। और 4 और 2 6, यानी 665 पौधे किसके हैं? नीम और आंवले के हैं, ठीक है। अब कुल यहाँ पे 953 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कुल पौधे कितने हैं? 953। नीम आंवले के कितने हैं? तो 665, ठीक है। शेष पौधे कितने हैं आम के? वो कितने हैं? वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो 953 में से 665 घटाते हैं, तब हमारे पास 3 में से 5 जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ से लेते हैं 5 से, ये हो गया 13, 13 में से 5 गए 8, ठीक है। यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 6 जाएगा नहीं, और यहाँ पे हासिल लेते हैं 9, 9 में से हासिल फिर से लेते हैं, तो ये बच गया हमारे पास 5, 5 में से हाँ सॉरी 4, 4 की जगह हो गया 14, 14 में से 6 घटाया तो 14 में से 6 घटाया है, तो हमारे पास बचता है 8, ठीक है। अब यहाँ पे बचता है 8, 8 में से 6 घटाएंगे तब हमारे पास कितना बचेगा? 2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 288 पौधे हैं, वो हमने किसके लगाए थे? आम के लगाए हैं, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शेष आम के पौधे कितने हैं? 288, ठीक है। तो ये था आज के लिए इतना ही, पहले 7%। अब दूसरी वीडियो सेशन में हमारा रहेगा 7 से आगे 8 से लेके जो भी पर्सन है, ठीक है, 13 तक 14 तक। तो आज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और बच्चों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। सभी को धन्यवाद।